पाकिस्तान Game over. Mohamed Nawaz finishes it in style. Jayden Seales is on his haunches. Risky option to be bowling hard length here. पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। 306 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने 107, इमाम उल हक ने 65 और मोहम्मद रिजवान ने 59 रन बनाए। Three in a row. And great skill. We've seen the power of Khushdil Shah. Now we're seeing a little deflection. खुशदिल शाह ने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया। 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 23 गेंदों पर 41 रन बनाकर मैच का पांचा पलट दिया। That's edge. Is it going to go all the way? It will. Well, that's gone wide of third man now. बाबर आजम की सेंचुरी, विराट कोहली से एक और एजाज छीन लिया। बाबर वनडे में तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल करने वाले कप्तान बन गए। बाबर ने 13, कोहली ने 17 इनिंग्स में संगे मील उबूर किया। And now for the player of the match. Prior to fan of the match, Babar Azam, the player of the match will sign a ball. Ball sign करनी बाबर पहले। मैं ये मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को देना चाह रहा हूँ। आप खुशदिल शाह को देना चाह रहे हैं? So he is giving it to Khushdil Shah apparently. So fan of the match, he'll sign a ball. बड़े खिलाड़ी का बड़ा दिल। बाबर आजम को सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया तो कप्तान ने अपना अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया। You can't drift down leg too far. On any opportunity. It's cut away and cut away fine. Pick up 3 and that will bring up his half century as well for Imam ul Haq. Raises his bat through the crowd. The local boy gets a huge cheer from the crowd. Pakistan also bring up their 100. इमाम उल हक की होम ग्राउंड पर जबरदस्त बैटिंग, 65 रन की इनिंग्स खेली, 6 चौके भी लगाए। चौधरी बरादरान की राहें जुदा। चौधरी शुजात के भतीजे और चौधरी वजात हुसैन के बेटे MNA हुसैन इलाही का काफ लीग छोड़ने का ऐलान। कहा, ऐसी जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती हो। मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। मोनिस इलाही ने हुसैन इलाही का ट्वीट शेयर कर दिया। वफाकी वजीर सालिक हुसैन की खानदान में इख्तलाफात की तरदीद। कहा, इलेक्शन करीब आने पर फैसला करेंगे किसका साथ देना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। वजीर आजम ने सदर काफ लीग की खैरियत दरियाफ्त की। बजट और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, हम सब ने मिलकर मुल्क को मौशी बहरान से निकालना है। वजीर आजम की काफ लीग के वज़रा सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा की तारीफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल वापस कर दिए थे। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ 5% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। इक्तसादी सर्वे आज जारी होगा। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल शरह तरक्की हदफ से भी ज़्यादा 6% रिकॉर्ड। महंगाई की औसत शरह 13.3% रही। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर हो गया। करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर से जायद रहा।
आलमी बैंक ने गरीब ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल तेल की कीमतों में 42%, दीगर अशिया की कीमतों में 18% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर आलमी बैंक ने कहा कि बहुत से ममालिक के लिए कसाद बाजारी से बचना मुश्किल होगा। ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में कहत फैलने का भी शदीद खतरा है। Going to race into the boundary. That's edged. Is it going to go all the way? It will. बाबर आजम ने वनडे में तेज तरीन 17 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला के पास था। हाशिम आमला ने 98 इनिंग्स में 17 सेंचुरियां बनाई थी। बाबर ने 85 इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। There it is. Number 17 in just 103 balls. And with this, Babar Azam becomes the first player in ODI history. बाबर आजम के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, वनडे में 2 मरतबा सेंचुरियों की हैट्रिक करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। That's nicely played. वेस्ट इंडीज के ओपनर शाय होप की शानदार सेंचुरी। 127 रन की इनिंग्स में 15 चौके 1 छक्का लगाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज मुल्की सिक्योरिटी, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपने फराइज पूरे करती रहेगी। GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका को पेशा वाराना उमूर, कौमी सलामती चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की अब तक की कामयाबियों को सराहा। ISPR की सोशल मीडिया पर शौकत तरीन के हवाले से प्रोपेगेंडे की तरदीद। कहा, शाहीन सभाई और बाज़ दीगर अफराद के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शौकत तरीन भी इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। इदारे और उसके लीडरशिप के खिलाफ सफ़ेद झूठ काबिल मुज़म्मत है। बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे का मकसद मखसूस मफादात हासिल करना है। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, मईशत की बेहतरी के लिए एक मुलाकात हुई और मशवरे लिए गए। मिफ्ता इस्माइल की ख्वाहिश थी कि हम उनको सपोर्ट करें। बुलाने का मकसद था कि IMF को पता चले कि हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, हम मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे। 2 माह में जो मईशत का हशर हुआ सब ने देख लिया। इमरान खान का चंद रोज में एहतजाज की तारीख देने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला होते ही मार्च की कॉल दूंगा। 2 माह में जो महंगाई हुई वो 3.5 साल में नहीं हुई। अवाम पिस रहे हैं। करप्ट बाहर अपनी दौलत बचाने के लिए कौम के हक में स्टैंड नहीं लेंगे। हुक्मरानों का मसला महंगाई खत्म करना नहीं, करप्शन केसेस खत्म कराना है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान नहीं, गैर मुल्की ताकतों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद होंगे। हफ्ते को मार्केट्स बंद रखने की भी तजवीज़। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का अहम फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में मुशावरत मुकम्मल। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला की 2 दिन की मोहलत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी ने की। ताजिरों ने रात 8:30 बजे बाजार बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, शदीद गर्मी में खरीदारी शाम से पहले घर से नहीं निकलता। हुकूमत शदीद मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करे। अपना AC बंद करेंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। हुकूमत बिजली मुहैया नहीं कर सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने दे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग। कराची में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 8 से 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। रायविंड में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क के देही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान।
कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने ऐलान कर दिया, कहा कराची में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, FB एरिया में बिजली की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी लोड शेडिंग। लियाकताबाद, गोधरा, बल्दिया टाउन में 8 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कौमी असम्बली से मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें और मुराद रोक ली गईं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, असम्बलियों से इस्तीफा देने का तरीकाकार है। मुस्ताफी होने वाले अरकान के दस्तखत नहीं मिलते। इस्तीफों पर कुछ अरकान ने बराह रास्त राब्ता किया है। PTI का नए इंतखाबात के ऐलान पर कौमी असम्बली में वापस आने का इंदिया। फवाद चौधरी ने कहा, अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान करेंगे, हम वापस आ जाएंगे। सियासी तनाव में कमी के लिए कुछ देना पड़ेगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, मुल्की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार है। लाहौर हाई कोर्ट